वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह सुबह एक कप गर्म पानी से। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना गर्म पानी किया, कप में लिया और मैं गर्म पानी पीने लगी। हो माय गॉड, ये गर्म पानी सुबह सुबह से बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे आदत हो गई है क्योंकि इसकी। फिर ये मैं यहाँ पर बैठ के जल्दी जल्दी गर्म पानी पीने लगी थी। और गर्म पानी पीने के बाद मैंने एक साइड गैस पर थोड़ा सा गर्म पानी चढ़ा दिया था नहाने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक गर्म पानी हो रहा है नहाने के लिए तब तक मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ। तो मैंने आटा गूंथ लिया और फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर मेरी बेटी बेडशीट चेंज कर रही थी और बेडशीट चेंज करके ये सब जमा के रख रही थी। तो मेरी बेटी ने ये काम कर दिया तो ये तो मुझे करना नहीं पड़ा। तो चलो भाई, ये काम भी हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया था। अब मैं नहाने गई थी। तो मैं नहा के आके मैंने देखा क्या बनाऊंगी। तो मैं आज बना रही हूँ सोयाबीन। ये सोयाबीन मैंने गर्म पानी में फूलने रख दी थी और ये मसाला भी निकाल लिया था। यहाँ मैं बोल रही थी कि मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के आके मैं अब खाना बनाने के लिए लग गई थी। तो ये मैं सब्जी बना रही थी। अब इसमें मैं अब कितना वॉइस रिकॉर्डर करूँगी तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। मैं यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी, दाल भी बनानी थी और चावल और कुछ रोटियाँ, कुछ पराठे। तो आप लोग देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को म्यूज़िक भी तो सुबह सुबह सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा म्यूज़िक का म्यूज़िक हो जाएगा और मेरा पूरा जो ये 1-1.5 घंटे का रूटीन है ये भी देख लोगे आप लोग। तो चलिए आप लोग देखिए और म्यूज़िक इन्जॉय कीजिए।
यहाँ पर मेरी उस साइड सब्जी भी हो गई और रोटियाँ भी सेक गई, चावल भी हो गया, दाल भी हो गया, मतलब रोटियाँ भी सेक रही हूँ। फिर थोड़े से मैं पराठे भी सेकूँगी क्योंकि मेरा बेटा रोटी बिल्कुल नहीं खाता है, तो उसके लिए फिर पराठे भी सेकूँगी। फिर यहाँ पे मेरी रोटियाँ पराठे हो रहे हैं। और गाइस, आज का ब्लॉग कैसा हुआ ज़रूर बताइएगा। तो ये हस्बैंड और मेरी बेटी रोटियां ले जाएंगे क्योंकि डेली डेली वो लोग पूड़ी पराठा तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन मेरा बेटा रोटी नहीं खाता है तो उसके लिए मैं कुछ पराठे सेकूंगी। तो ये हो रहा है। और आज ना मैं डेली डेली क्या बोलूँ, इसलिए आज मैंने उस उधर से देखी मेरी बेटी कुछ आके बोल बोल के जा रही थी, उसको पता नहीं था कैमरा ऑन है। फिर क्या बोलते हैं, ये हो गए। ये यहाँ पे ये मेरे बेटे के लिए जो मैं जानबूझ के बड़ा पराठा बना के रखती हूँ क्योंकि मेरा बेटा खाना ही नहीं खाना चाहता सच्ची में। वो चावल खा लेगा, रोटी पराठा पूड़ी ये सब नहीं खा सकता, और स्कूल में तो क्या चावल तो दे नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं बड़ा पराठा रखती हूँ ताकि कम से कम आधा ही वो खा ले। तो क्या करूँ, आप लोग सजेस्ट कीजिए और बताइए कि बच्चों को खाना कैसे कैसे सिखाएं। भैया हमारे बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं खाना खाने में। तो यहाँ पे मेरा ये खाना भी होने लगा है, सब फ्री हो गए। अब मैं फिर यहाँ पर आगे इन लोग एक दूसरी साइड से मैं कैमरा ऑफ कर करके बाकी के काम भी करते जा रही थी। अब फ़ोन लेके तो सब जगह नहीं जा सकती थी, तो कैमरा ऑफ करके मैं बाकी के काम भी करते जा रही थी। फिर यहाँ पे मेरा ये सब काम हो गया है, पराठा भी हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी से सबके टिफ़िन निकालूंगी ताकि वो लोग सब तीनों नहाने धोने में लगे हैं, एक जा रहा है एक आ रहा है। तो ये हो गया पराठा। अब मैं निकालूंगी टिफ़िन, तो क्या बोलते हैं टिफ़िन बनाऊंगी, मतलब टिफ़िन पैक करूंगी। अरे टिफ़िन के पहले मुझे याद आया, मुझे सब्जी में तड़का भी देना था। तो ये जीरा फ्लेवर मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है, तो सब्जी बनने के बाद मैं थोड़ा सा जीरा का तड़का ज़रूर देती हूँ। मेरी बेटी जो है उसको अच्छा लगता है ये। तो मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके वो तड़का दिया सब्जी में, और दाल भी हो गई थी, शायद क्लिप्स नहीं ली है दाल की। तो दाल चावल सोयाबीन रोटी पराठा, तो ये सुबह का खाना है। अब ये तड़का हो गया, मैं अब सब्जी में दे दूँगी। तो ये तड़का मैंने सब्जी में डाल दिया और ढक दिया। फिर यहाँ पे मैं सबके लंच बॉक्स लगाने लगी थी। अभी बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं पार्लर में बैठ के इसका वॉइस रिकॉर्डर कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही हैं सामने से, तो उसकी आवाज़। मेरे बेटे को फिर सब्जी से भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉस भी रख के देती हूँ कि सॉस से खा लेगा। सच्ची में माँ लोगों को कितना सोचना पड़ता है बच्चों के लिए। फिर ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन में लगाने लगी थी, ये लोग सब गए। अब मैं यहाँ दिखा रही थी कि मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं और नीचे देख रही थी, बिल्कुल सुनसान लग रहा था। तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर बाद पार्लर खोलूँगी क्योंकि अभी कोई भी नहीं दिख रहा था बाहर साइड। अभी तो गर्मियाँ पड़ी नहीं और ऐसा माहौल होने लगा। और ये देखिए मैंने कपड़े वपड़े धो के मैं थोड़ी सी कंघी करने के लिए आ गई थी क्योंकि सुबह से मैं जितना भी रिकॉर्ड कर रही थी मैंने वहाँ पे एक भी जगह कंघी नहीं की थी, क्योंकि कंघी अंगी करने बैठ जाओ तो काम के लिए लेट हो जाता है। तो सबके जाने के बाद मैंने और भी बहुत सारे कपड़े वपड़े धोए थे, उसका क्लिप नहीं बनाई हूँ। कपड़े वपड़े धोने के बाद सब कपड़े गैलरी में डाल दिए। फिर मैं आई, मैंने सोचा अब थोड़े से मैं बाल आल ठीक कर लूँ क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा मैं कैमरे के सामने आई नहीं हूँ, तो चलो चलता है। यदि अब मैं कैमरे के सामने आऊँगी तो मैंने अपने बाल ठीक किए। और डेली रूटीन में तो अब हम लोगों की मतलब जो हाउसवाइफ लोग होती हैं उनकी डेली रूटीन यही होती है। लोग बोलेंगे डेली यही यही दिखाते हैं, तो देखो हम लोग डेली रूटीन या डेली ब्लॉग का मतलब है हम लोग घर में रोज़ क्या करते हैं वो दिखाना है। तो हम लोग तो घर में डेली यही काम करते हैं, तो हम लोग तो यही दिखाएंगे ना। अब जैसे ट्रैवलिंग वाले होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, तो वो दिखाते हैं। हम लोग हाउस वाइफ हैं तो हम लोग यही दिखाएंगे। तो मेरी रूटीन जो है मैं वो सुबह से दिखाई हूँ। अब आगे देखिए, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे लोग जा चुके हैं घर से। अब मैं हूँ अकेली, पर मैं फ्री नहीं हुई हूँ, मुझे फ्री होने में टाइम लगेगा। अब वो सब लोग जाने के बाद वो लोग खा पी के सब गए हैं, तो वो बर्तन पड़े हुए हैं, तो मुझे वो बर्तन धोने हैं। फिर और बहुत से काम है, छोटे छोटे काम है। जैसे कल कपड़े धोए थे वो सब सूख गए हैं, तो वो सब समेट के रखने हैं। तो अब मैं छोटे मोटे जो काम है वो करूँगी। और टाइम अभी 10:30 हो रहा है, तो अभी तो मैं पार्लर नहीं जाऊँगी, 12 बजे लगभग जाऊँगी।
तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं अपने छोटे मोटे काम पूरे कर लेती हूँ। और फिर क्या बोलूँ, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है और मैंने सुबह सुबह से जितने भी मतलब थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए हुए हैं तो मैंने आप लोग आगे देख ही चुके हैं। और एक बात, मैंने सुबह से जितनी भी क्लिप्स बनाई है मैंने कंघी नहीं की थी। मेरे बाल वैसे ही कल का जो मैं फोल्ड करके रखी थी वही था। तो मैंने सोचा मैं अब कैमरे के सामने आ रही तो थोड़े तो बाल ठीक कर ही सकती हूँ। तो मैंने बाल ठीक किए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये कर लूँ, फिर अब मैं जाऊँगी बर्तन धोने। नहीं, पहले खाना खाऊंगी फिर बर्तन धोऊंगी, फिर जो कपड़े रखे हुए हैं उनको समेट के घड़ी करके अच्छे से रखूँगी। तब तक 12 बज जाएगा। फिर मैं चेंज करके रेडी होंगी, क्योंकि ये कपड़े पहन के मैं पार्लर में नहीं जाऊँगी। तो फिर मैं चेंज करके रेडी होकर फिर पार्लर जाऊँगी। और फिर पार्लर जाने के बाद क्या रिकॉर्ड होगा नहीं होगा वो तो नहीं बता सकती हूँ। यदि रात तक कुछ और रिकॉर्ड करूँगी तो इसके बाद लगाऊँगी। और सुबह से मैंने जो किया है वो तो दिखा दिया, पर गाइस मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मुझे मतलब नॉलेज नहीं है कि मैं क्या दिखाऊं, क्या बना रही हूँ, यूट्यूब फैमिली को क्या दिखा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि यदि घर में रहकर कुछ और दिखा सकती हूँ तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप ये दिखा सकते हैं। एक तो कोई जानता नहीं है यूट्यूब के बारे में, मैं खुद ही दिखाए जा रही हूँ। मतलब कोई थोड़ा सा बता दे कि ये करो या ये दिखाओ, आज तक अभी किसी ने सजेस्ट ही नहीं किया, तो भी वो थोड़ा लगता है। और क्या बोल सकती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है, सपोर्ट आप वीडियो लाइक करें या ना करें, पर वीडियो देखें ज़रूर पूरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो सभी लोग पूरा देखें। और यदि कुछ गलतियां हैं तो वो भी मुझे बताएं कि आप ये चेंज करके ये दिखा सकते हो या ये कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए। और क्या बोलूँ, बस इतने ही कह सकती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिए। और ठीक है, देखने वाले सपोर्ट करने वाले सपोर्ट कर ही रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे मैं उनको भी बोल दे रही हूँ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और चलिए अब मैं अपने जो छोटे मोटे काम है वो काम करके रेडी होके पार्लर चलती हूँ। फिर जो भी आगे होगा तो आगे रिकॉर्ड करूँगी तो इसके आगे ऐड कर दूँगी। तो चलते हैं, खाना खा लें फिर आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू।